नमस्कार दोस्तों, देखिए इस वीडियो में हम प्री बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। और देखिए आप सभी को बताएं, बीएसटीसी एग्ज़ाम में अपने हिंदी के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए बिल्कुल आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित, बिल्कुल जैसे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे 30 प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे। और देखिए इस वीडियो में हम जो 30 प्रश्न देख रहे हैं ये बीएसटीसी के पुराने पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं, यानी कि 2018 वाला जो बीएसटीसी का एग्ज़ाम हुआ था, प्री बीएसटीसी एग्ज़ाम, उसमें पूछे गए प्रश्न हैं। तो देखिए बिल्कुल आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित ये पेपर है, तो आपको वीडियो अंत तक देखना है। और अच्छे लेवल का ये पेपर है, तो आपके इन 30 में अगर 23 से 24 प्रश्न भी सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छे लेवल की है। तो आपको वीडियो अंत तक देखना है और क्वेश्चन एक बार खुद से सोल्व करना है। तो देखिए अगर पहले प्रश्न की बात करें, क्या कह रहा है पहला प्रश्न, अपने 200 प्रश्न आते हैं बीएसटीसी एग्जाम में, उसमें 30 प्रश्न हिंदी के होते हैं और 171 से 200 तक अपने हिंदी होती है। तो देखिए क्वेश्चन 171वां क्या कह रहा है अपने, यण संधि को दर्शाने वाला विकल्प कौन सा है अपने। तो देखिए इन चार ऑप्शन में यण संधि किसमें है अपने, सितर्तु, षडानन, गुरुवाग्य या फिर महोदय, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए आपने संधि पढ़ी होगी, इसमें अगर देखें तो गुरुवाग्य में अपने यण संधि है गुरुवाग्य। इसका अगर संधि विच्छेद देखें तो क्या होता है संधि विच्छेद, तो देखिए गुरु धन आज्ञा, गुरु धन आज्ञा अपने इसका संधि विच्छेद होता है। गुरु में अगर देखें तो ये उ और ये आगे आ है, ये दोनों मिलकर क्या बन जाता है अपने, वाह बन जाता है वाह। और आगे ये आधा र रह जाएगा, र में अगर आ जुड़ेगा तो ये वाह बन जाएगा और ऊपर ये आधा र आ जाएगा, तो गुरुवाग्य ऐसे हो जाएगा। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। गुरुवाग्य अपने इसमें यण संधि है। बाकी देखिए सितर्तु, इसमें अपने कौन सी संधि है, गुण संधि है। और षडानन ये अपने व्यंजन संधि का उदाहरण है। और गुरुवाग्य अपने हो जाएगी यण संधि का उदाहरण। ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि विच्छेद सही नहीं है। तो देखिए कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है अपने, अभिधनसेक। तो देखिए अभिधनसेक ये अपने अभिषेक का संधि विच्छेद है, अभिषेक का बिल्कुल सही है। रामधन अयन ये अपने रामायण का संधि विच्छेद है। विधन सम ये अपने विषम का संधि विच्छेद है, बिल्कुल सही है। लेकिन देखिए निधन चय ये नहीं होता है, ये अपने निहधन चय होता है। यहाँ पर ये विसर्ग आता है, निहधन चय ये संधि विच्छेद होता है निश्चय का। तो ऑप्शन डी ये सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सही नहीं है। क्वेश्चन 173 है, क्रीडा क्षेत्र शब्द का सही समास विग्रह को क्या हो जाएगा अपने। तो देखिए क्रीडा क्षेत्र का अगर पूछा जाए समास विग्रह तो ये क्या होता है, क्रीडा के लिए क्षेत्र, क्रीडा के लिए क्षेत्र। इसमें अगर समास पूछ ले तो कौन सा समास है अपने, तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष में भी कौन सा अपने, संप्रदान तत्पुरुष समास। क्रीडा के लिए क्षेत्र ये अपने होता है क्रीडा क्षेत्र। देखिए क्रीडा का क्षेत्र नहीं होता है, बहुत सारे इसमें कंफ्यूज होंगे, क्रीडा का क्षेत्र नहीं होता है अपने, क्रीडा के लिए क्षेत्र होता है। जैसे अपने हवन सामग्री, हवन सामग्री होती है तो हम हवन के लिए सामग्री होती है, हवन की सामग्री नहीं होती है अपने, हवन के लिए सामग्री होती है। उसी प्रकार अपने क्रीडा क्षेत्र, क्रीडा के लिए क्षेत्र, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 174, क्या कह रहा है अपने क्वेश्चन, कर्मधारय समास को दर्शाने वाला विकल्प कौन सा है अपने, नीलकमल, त्रिभुवन, आमरण या समासद्रोही। तो देखिए कर्मधारय समास यानी कि विशेषण विशेष संबंध किसमें अपने, नीलकमल में है। कमल की विशेषता बता रहा है अपने नील, यानी कि नीला है जो कमल, ऐसा कौन सा अपने कर्मधारय समास है ये नीलकमल। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बाकी देखिए त्रिभुवन में अगर बात करें तो इसमें कौन सा समास है, द्विगु समास है, द्विगु समास। आमरण में अगर बात करें तो अव्ययी भाव समास है, यहाँ पर आगे उपसर्ग आ रहा है, तो आप ध्यान रखें। और नीलकमल अपने कर्मधारय समास का उदाहरण है, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, नीचे हीन अभाव को दर्शाने वाला उपसर्ग कौन सा है, उप, अव, प्रति या अभि। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में अगर देखा जाए तो नीचे हीन, अभाव, बुरा आदि अर्थ प्रकट करने वाला अपने उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, अव हो जाएगा। जैसे अगर देखें अवगुण, अवगुण में अपने कौन सा उपसर्ग है, ये अव उपसर्ग है। तो ये क्या है, बिना मतलब अच्छे गुण नहीं है उसमें, अवगुण यानी कि बुरे गुण। अवनति, अवनति, अवरोह ये अपने अव उपसर्ग के उदाहरण हैं। तो ये अपने नीचे हीन, बुरा आदि अर्थों को प्रकट करता है अपने अव उपसर्ग। अगला प्रश्न है, विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, पुरस्कार, भरपेट, अध कच्चा या फिर हर रोज। तो देखिए इसमें अगर देखें
तो हर रोज़ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। हर रोज़ में अपने हर उपसर्ग है और हर अपने विदेशी भाषा का शब्द है, तो अपने ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये अपने विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना शब्द है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 177, भाववाचक तद्धित प्रत्यय से बने शब्द को दर्शाने वाला विकल्प कौन सा है? तो देखिए भाववाचक तद्धित प्रत्यय से अगर देखें तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? पनिहार, धनवान, लालिमा या फिर लकड़हारा। तो देखिए ये हो जाएगा अपने लालिमा, ऑप्शन सी है एकदम करेक्ट आंसर। देखिए लालिमा में अगर मूल शब्द देखें तो लाल मूल शब्द है और ईमा इसमें क्या है? प्रत्यय है। तो ये अपने भाववाचक तद्धित प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। और इसके अगर और उदाहरण देखें भाववाचक तद्धित प्रत्यय के तो क्या होता है? अपने गरिमा आ जाए, गरिमा, तो ये भी अपने भाववाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। इसमें भी अपने ईमा प्रत्यय हैं। इस प्रकार करा जाए महिमा, मधुरिमा, मधुरिमा, यानी कि ईमा प्रत्यय अपने क्या है? भाववाचक तद्धित प्रत्यय एक तरह से कह सकते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है अग्नि को दर्शाने वाला शब्द सही नहीं है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये इसमें पूछा है। तो देखिए पावक, चमू, कृषाणु या फिर जातवेद। तो देखिए पावक अपने अग्नि को कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। कृषाणु ये भी अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। जातवेद ये भी अपने अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। लेकिन देखिए चमू अपने किसे कहते हैं? सेना को कहते हैं, सेना को। चमू का अर्थ क्या होता है? अपने सेना होता है। तो अपने ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये अपने सही नहीं है। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द समूह कमल का पर्यायवाची है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कमल का पर्यायवाची शब्द। तो देखिए इन चार ऑप्शन को आप ढंग से पढ़ सकते हैं। इसमें कमल का अगर पर्यायवाची देखें तो सीधा हम आंसर देख रहे हैं इसका नलिन, ताम्रस, सतदल, ये अपने कमल के पर्यायवाची शब्द है। कमल के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से? नलिन हो गया, ताम्रस हो गया, सतदल हो गया। इसके अलावा अगर बात करें तो सरोज हो गया, सरोज ये भी कमल का पर्यायवाची शब्द है। जलज हो गया, कंज हो गया, कंज ये भी अपने कमल का पर्यायवाची शब्द है। पुंडरिक, पुंडरिक ये भी अपने कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो इतने सारे आप नाम याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 180, विषाद शब्द का विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो देखिए विषाद का मतलब क्या होता है? जब भी आपको विलोम शब्द ज्ञात करना है तो सबसे पहले उस शब्द का अर्थ आपको पता होना चाहिए। तो देखिए विषाद का मतलब अगर देखें तो क्या होता है? एक तरह से दुख या फिर पीड़ा होता है। विषाद का अर्थ होता है। तो देखिए दुख का अपने विलोम क्या हो जाएगा? एक तरह से खुशी या फिर प्रसन्नता। तो देखिए इन चारों शब्दों में अगर अर्थ देखें खुशी या प्रसन्नता का तो किसमें निकल रहा है? अपने मृदु। तो देखिए मृदु का मतलब क्या होता है? कोमल होता है। वरदान, आह्लाद या फिर स्तुति। स्तुति क्या हो गया? अपने प्रशंसा करना, प्रशंसा करना ये हो गया। तो देखिए आह्लाद हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आह्लाद का मतलब क्या होता है? अपने एक तरह से प्रसन्नता होता है, प्रसन्नता, खुशी, तो ये होता है। तो आप ध्यान रखें विषाद का विलोम शब्द अपने आह्लाद हो जाएगा। या फिर आह्लाद की जगह आता है अपने हर्ष, हर्ष ये भी सही था। हर्ष या फिर प्रसाद आता तो ये भी सही था। तो आप ध्यान रखें विषाद का अपने आह्लाद, हर्ष, प्रसाद ये विलोम शब्द होता है। क्वेश्चन 181 है कौन सा विकल्प विलोम शब्दों को नहीं दर्शाता है? तो देखिए सम्मुख का विमुख होता है, बिल्कुल सही बात है। गरिमा का लगिमा होता है अपने विलोम शब्द। राग का विराग होता है। लेकिन देखिए संयोग का सुयोग नहीं होता है। संयोग का अपने क्या होता है? वियोग होता है। संयोग का अपने विलोम शब्द क्या होता है? वियोग होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है चीर और चीर शब्द युग्मों का अर्थ क्या होता है? तो एक तो ये अपने इस चीर का अर्थ बताना है और एक अपने इस चीर का अर्थ बताना है। तो देखिए ये जो पहले वाला चीर है इसका अर्थ क्या होता है? तो देखिए चीर काल से हम पढ़ते हैं, चीर काल से ये परंपरा चली आ रही है। चीर मतलब बहुत पुराने काल से या फिर बहुत समय तक रहने वाला, चीर काल तक रहता है ये। ऐसे हम काफ़ी बार सुनने को मिलता है इसे। तो देखिए बहुत समय तक हो जाएगा पहले का अर्थ। इस चीर का अर्थ क्या हो जाएगा? अपने बहुत समय तक। और इस चीर का अर्थ क्या हो जाएगा? अपने कृष्ण ने द्रौपदी के चीर हरण को बचाया था। तो देखिए चीर का मतलब क्या होता है? अपने वस्त्र होता है, वस्त्र। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। बहुत समय तक पहले वाले चीर का अर्थ है और दूसरे वाले चीर का अर्थ क्या है? अपने वस्त्र है। क्वेश्चन 183 है जहाँ गंगा यमुना बहती हैं वह देश उपजाऊ है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो देखिए ये अपने मिश्र प्रकार का वाक्य है। मिश्र प्रकार का वाक्य देखिए मिश्र प्रकार के वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों में एक
उपवाक्य तो क्या होता है, प्रधान उपवाक्य होता है, और उस प्रधान उपवाक्य के ऊपर एक आश्रित उपवाक्य होता है, वो अपने मिश्र वाक्य होता है। जब वाक्य आप टॉपिक डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, जहाँ गंगा यमुना बहती हैं वह देश उपजाऊ है, ये अपने मिश्र प्रकार का वाक्य है। क्वेश्चन 184 है, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, शब्द शुद्धि का प्रश्न है अपने ये। तो देखिए, सभी विकल्प किसमें शुद्ध हैं? प्रातः काल, बिल्कुल सही बात है, ये प्रातः काल इस प्रकार लिखा जाता है। लेकिन देखिए, अधोपतन ये इस प्रकार नहीं लिखते हैं, ये अपने अधः पतन ऐसे लिखते हैं। तो ये अपने पहला विकल्प शुद्ध नहीं है। बाकी देखिए, मूर्ति, ये मूर्ति इस प्रकार नहीं लिखते हैं, ये मूर्ति इस प्रकार लिखा जाता है, तो ये भी अपने सही नहीं है। बाकी रात्रि ये सही लिखा हुआ है। विदुषी, तो देखिए विदुषी, अपने विदुषी किस प्रकार लिखते हैं? विदुषी इस प्रकार लिखा जाता है, ये इसमें दो छोटी आती है, लेकिन यहाँ पर बड़े दे रखी है, ये भी गलत है। बाकी देखिए, ऑप्शन 4 की अगर बात करें तो वाल्मीकि इसी प्रकार लिखा जाता है। वाल्मीकि में ये मी बड़ी आती है और की छोटी आती हैं, ये एकदम सही है। और इकाई भी इसी प्रकार लिखा जाता है, तो ये इन दोनों विकल्प में ये सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इन चारों में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अपने वृक्ष पर कौवा बोल रहा है, ये एकदम शुद्ध है। हाथी पर होदा रख दो, ये भी शुद्ध है। कुख्यात आतंकवादी मारा गया, ये भी शुद्ध है। लेकिन देखिए, जया एक बुद्धिमान बालिका है, तो देखिए ये अपने जया कौन है? एक लड़की है, लड़की है यानी कि स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग। लेकिन यहाँ दे रखा है बुद्धिमान, लेकिन देखिए बुद्धिमान तो अपने पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त होता है। बुद्धिमान का स्त्रीलिंग क्या होता है? अपने बुद्धिमती होता है। यहाँ पर क्या आना चाहिए था? अपने बुद्धिमती आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर लिखा है बुद्धिमान, तो ये अपने शुद्ध नहीं है, बाकी सभी शुद्ध हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ को क्या होना चाहिए था? अपने जया एक बुद्धिमती बालिका है, ऐसे होना चाहिए था अपने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को पाने की उत्कट लालसा को दर्शाने वाला मुहावरा कौन सा है? तो देखिए, किसी वस्तु को पाने की उत्कट लालसा, ये अपने आंखों में गड़ना, आंखों में गड़ना, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए, आंखों में गड़ना, इसका एक अर्थ और निकलता है, जैसे अप्रिय या फिर बुरा लगना, ये भी अर्थ निकलता है। और ये अपने किसी वस्तु को पाने की उत्कट लालसा, ये भी इसका अर्थ निकलता है। तो आंखों में गड़ना हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 187 है, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर, यहाँ पर क्या आएगा? तो देखिए, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बोली, यह आएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 4 कोस पर बोली बदल जाती है अपने, ऐसी कहावत है। और कोस कोस पर क्या बदलता है? पानी बदलता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध अक्षरिक खंड कौन सा है? तो देखिए, 4 शब्द आपको ध्यान रखने हैं। एक तो अपने क्ष क्षत्रिय वाला, त्र त्रिशूल वाला, ज ज्ञानी वाला, और श्र श्रमिक वाला। ये अपने इस क्ष की अगर बात करें तो देखिए, ये अपने आधे क व श से मिलकर बना है। त्र की अगर बात करें तो ये आधे त व र से मिलकर बना है, आधे त व र से। और ये श्र की अगर बात करें तो आधे स व र से मिलकर बना है। लेकिन अगर इसकी बात करें ज्ञ की, तो ये आधे ग व य से मिलकर नहीं बना है। ये किससे मिलकर बना है? अपने ये ज, आधे ज व य से मिलकर बना है, ये य से। इस प्रकार लिखते हैं इस य को। तो अपने ये य नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? ज्य बोलते हैं, ज्य ज्य। इस प्रकार आधा ज व य, तो अपने ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, तत्सम तद्भव का अशुद्ध युग्म कौन सा है? तो देखिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इक्षु का अपने तद्भव क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, एकदम सही बात है। अज्ञानी का अपने क्या हो जाएगा? अनजाना हो जाएगा। एला का अपने तद्भव क्या हो जाएगा? इलायची हो जाएगा। लेकिन देखिए, दधी, दधी का अगर तद्भव देखें तो दूध नहीं होता है, ये अपने दधी किसका तद्भव है? अपने दही का, दही का तत्सम है दधी। तो दही का क्या हो जाएगा? अपने दधी हो जाएगा, ये दूध नहीं होगा। ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। ये शुद्ध नहीं है। दधी का अपने तद्भव क्या होता है? दही होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, उसने लड़ाई की है, वाक्य में काल कौन सा है? तो देखिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? उसने लड़ाई की है। देखिए, जब भी ऐसा शब्द आ जाए, जब भी ऐसा वाक्य आ जाए कि कोई काम हो चुका है और तत्काल हुआ है, थोड़ी देर पहले ही हुआ है, यानी कि कोई काम भूतकाल में तो हो चुका है लेकिन थोड़ी देर पहले ही हुआ है,
ऐसा कौन सा वाक्य होता है अपने, आसन्न भूतकाल होता है, आसन्न भूतकाल। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए आसन्न भूतकाल क्या होता है, मतलब जो कोई भी क्रिया है कुछ समय पहले ही घटित हुई है। जैसे सोनू अभी अभी सोया है, सोनू अभी सोया है, सो तो गया है लेकिन कब सोया है, तुरंत सोया है, थोड़ी देर पहले ही। तो ये अपने आसन्न भूतकाल है, आसन्न भूतकाल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है कौन सी, बचपन, बनारसी, बैठक या फिर एकता। क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए बचपन, बैठक, एकता ये अपने भाववाचक संज्ञा है, लेकिन बनारसी अपने भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, सुधा दिन रात पढ़ती है ताकि उसका प्रतियोगी परीक्षा में चयन हो जाए, ये रेखांकित पद कौन सा है। तो देखिए ताकि ये वाला पद क्या है अपने, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आप ध्यान रखें, उद्देश्य बोधक व्याधिकरण समुच्चय बोधक ये पद है अपने, उद्देश्य बोधक व्याधिकरण समुच्चय बोधक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जब भी दो उपवाक्यों को जोड़कर मतलब कोई उद्देश्य निर्धारित किया जाता है तो वो अपने उद्देश्य बोधक व्याधिकरण समुच्चय बोधक वाक्य होता है, पद होता है अपने। इसमें ये ताकि क्या है, ये है ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। सुधा दिन रात पढ़ती हैं ताकि उसका प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन हो जाए, इन दोनों उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं और उद्देश्य निर्धारित कर रहे हैं, तो अपने ये हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गुरुजी आ रहे हैं वाक्य में कौन सा वचन प्रयुक्त हुआ है अपने। तो देखिए गुरुजी आ रहे हैं, जब भी कोई भी सम्मानजनक व्यक्ति होते हैं, चाहे वह गुरुजी एक ही हैं, एक व्यक्ति हैं, फिर भी एक वचन के स्थान पर क्या प्रयुक्त होता है अपने, बहुवचन प्रयुक्त होता है, बहुवचन। यहाँ पर गुरुजी केवल एक है, फिर भी इनके लिए सम्मान के रूप में बहुवचन प्रयुक्त होगा। जैसे अपने भारत के प्रधानमंत्री आ रहा है ऐसे तो लिखते हैं, ऐसे थोड़ी लिखते हैं कि आ रहा है, आ रहे हैं ऐसे लिखते हैं, आ रहे हैं। प्रधानमंत्री तो केवल एक आ रहे हैं, लेकिन क्या लिखते हैं, आ रहे हैं, इस प्रकार लिखते हैं। तो आप ध्यान रखें, गुरुजी एक सम्मानजनक शब्द है, तो एक वचन के स्थान पर अपने बहुवचन का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, अस्त्रीबोधक प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है। तो देखिए लेखिका, इसमें इक्का प्रत्यय है, तो बिल्कुल अस्त्रीबोधक से निर्मित है अपने। पड़ोसिन भी अपने अस्त्रीबोधक प्रत्यय से निर्मित हैं। बहनोई भी हैं, लेकिन भवदी अपने अस्त्रीबोधक प्रत्यय से निर्मित नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध पर्यायवाची शब्द समूह कौन सा है। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, अशुद्ध पर्यायवाची शब्द समूह कौन सा है इसमें। तो देखिए इसमें अगर बात करें निशी, रजनी, यामिनी, ये अपने रात के पर्यायवाची शब्द हैं, रात या रात्रि के। सुधांशु, हिमांशु, शशांक ये तो अपने रात के पर्यायवाची शब्द हैं। और सुधांशु, हिमांशु, शशांक ये अपने चांद के पर्यायवाची शब्द हैं। अमी, पीयूष, सुधा ये अपने अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं, अमृत के। बाकी देखिए नीरज, वारिज ये तो अपने किसके पर्यायवाची शब्द हैं, कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन जलद अपने मेघ या फिर बादल का पर्यायवाची शब्द है। तो अपने अशुद्ध कौन सा हो जाएगा अपने, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें तीनों एक ही के पर्यायवाची शब्द नहीं है, दो तो अपने कमल के हैं और एक अपने मेघ का पर्यायवाची शब्द है। तो अपने अशुद्ध ये हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध विपरीतार्थक समूह कौन सा है, यानी कि गलत विलोम शब्द वाला अपने समूह कौन सा है इसमें। तो देखिए पक्ष का विलोम शब्द क्या होता है अपने, प्रतिपक्ष होता है, बिल्कुल सही बात है। आस्तिक का अपने नास्तिक होता है, पक्ष का प्रतिपक्ष होता है, आस्तिक का नास्तिक होता है। स्वर्ग का नरक होता है। लेकिन देखिए सामिश का अपने शाकाहारी नहीं होता है, ये अपने क्या होता है, निरामिष होता है, निरामिष होता है अपने सामिश का। देखिए एक अर्थ अगर निकालें, सामिश मतलब मांस सहित भोजन, उसको बोलते हैं सामिश। और उसका विपरीत अर्थ अपने शाकाहारी होता है। एक अर्थ में अगर देखा जाए तो सही है, लेकिन देखिए जब भी ऐसा शब्द आ जाए सामिश, तो अपने विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा, इसका विलोम शब्द अगर करना हो तो निरामिष करना है, निरामिष। तो अपने ऑप्शन 4 ये शुद्ध नहीं है। अगला प्रश्न है, पर्वत, रत्न, विशेष, सूर्य, सर्प, वृक्ष ये किस अनेकार्थी शब्द के अर्थ हैं। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा शब्द है जिसका अर्थ अपने पर्वत भी निकलता है, जिसका सूर्य भी अर्थ निकलता है, वृक्ष भी निकलता है और सर्प भी निकलता है। तो देखिए इनमें अगर बात करें तो नग का पर्यायवाची क्या होता है। देखिए नग अपने पर्वत का भी पर्यायवाची होता है, सूर्य का भी पर्यायवाची होता है, वृक्ष का भी होता है, सर्प का भी होता है, यानी कि एक अनेकार्थक शब्द है नग।
तो आप ध्यान रखें ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नग अपने अनेकार्थी शब्द हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्यांश बोधक शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है अपने? तो देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसके लिए शुद्ध कौन सा नहीं है अपने? जो जीता ना जा सके अजय। तो देखिए जो जीता ना जा सके उसको अजय नहीं बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं? अजय बोलते हैं, अजय इस प्रकार लिखते हैं अजय। तो ये पहला ही शब्द शुद्ध नहीं है। बाकी देखिए गोद लिया हुआ दत्तक पुत्र कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। जो गिरा हुआ हो पतित कहलाता है। आकाश में उड़ने वाला ये अपने खग कहलाता है। बाकी देखिए जो जीता ना जा सके अजय कहलाता है, अजय। तो अपने ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बुद्धिमान होने का गर्व अर्थबोधक मुहावरा कौन सा है? तो देखिए बुद्धिमान होने का गर्व अपने अर्थबोधक कौन सा मुहावरा कर रहा है अपने? तो देखिए अक्ल का दुश्मन बिल्कुल गलत। अक्ल पर पत्थर पड़ना ये भी गलत है। अक्ल के घोड़े दौड़ाना या फिर अक्ल का पुतला ये हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। अक्ल का पुतला अपने बुद्धिमान होने का गौरव है। ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी अक्ल का पुतला। देखिए अपने बीएसटीसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो देखिए इस तरह से आपके पेपर आ सकता है, इतना हार्ड भी आ सकता है। आपको थोड़ा हार्ड लग रहा होगा लेकिन आप थोड़ी बहुत मेहनत करेंगे तो ये आपको इजी लगने लग जाएगा। क्वेश्चन 200 है अपने, कबहू निरामिष होय न कागा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है अपने? तो देखिए कबहू निरामिष होय न कागा यानी कि जो कौवा होता है कौवा वो कभी भी निरामिष यानी कि मांस रहित यानी कि एक तरह से शाकाहारी नहीं हो सकता। तो देखिए निरामिष होय न कागा इसका अर्थ क्या निकल रहा है अपने लोकोक्ति का? दुष्ट अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी कि दुष्ट सदैव दुष्ट रहेगा, वह अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ता है। तो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे अपने हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, बीएसटीसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो एक तरह से आपके लिए मॉडल पेपर था और आपको भी अपनी तैयारी का आभास हुआ होगा। तो आप ईमानदारी से कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इन 30 में से आपको कितने क्वेश्चन एकदम करेक्ट आ रहे थे। आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।